Very good morning, students. So, today I am going to start a new chapter, that is chapter 8, Thomas Alva Edison. And this chapter is from class 3rd, English literature book, Daffodils. So, as we all know, that Thomas Alva Edison was a scientist. And here, before starting this chapter, just look at the box. There are 3 pictures are given, and some inventors and their invention are mentioned there. So अभी मैच करते हैं, ये थोड़ा सा मिसमैच है तो जल्दी जल्दी से एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं किस इन्वेंटर की क्या इन्वेंशन थी. तो सबसे पहले आपको दिए हुए हैं गैलीलियो गैलीली, बट गैलीलियो गैलीली के नीचे लिखा हुआ है टेलीफोन. सो गैलीलियो गैलीली ने तो टेलीफोन का इन्वेंशन नहीं किया था. उन्होंने किस चीज़ का इन्वेंशन किया था? उन्होंने इन्वेंशन किया था टेलीस्कोप का. सेकेंड है कार्ल बेंज. अब कार्ल बेंज हैं तो अब हम लोग सोचेंगे कार्ल बेंज ने क्या इन्वेंट किया था. तो आप लोगों ने बेंज गाड़ी का नाम तो सुना होगा. तो बेंज जो कार है, तो कार्ल बेंज को एक ट्रिब्यूट देने के लिए उसका नाम रखा गया है बेंज. तो अब ये हमें पता चल जाएगा कि कार्ल बेंज ने क्या इन्वेंट किया था, कार इन्वेंट की थी. और उसके बाद आते हैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल. अब ये एक छोटा सा ट्रिक है. बेल से हमें क्या समझ में आता है? टेलीफोन. तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने क्या इन्वेंट किया था? टेलीफोन इन्वेंट किया था. सो आपको क्या करना है? आपको एटलीस्ट 5 इन्वेंटर्स और उनके इन्वेंशंस को ढूंढना है और फिर उसको लर्न करके मुझे बताना है जल्दी जल्दी से कि किसने क्या इन्वेंट किया था. सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. सो दिस चैप्टर इज़ अबाउट यंग थॉमस अल्वा एडिसन. एंड उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें करी, क्या क्या अचीव किया, क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए. इट्स अबाउट दैट. सो लेट्स स्टार्ट. Young Thomas Alva Edison was naturally curious. अब जो यंग थॉमस अल्वा एडिसन मीन्स जब छोटे थे थॉमस अल्वा एडिसन, तो उनका कैसा नेचर था? क्यूरियस थे. क्यूरियस मीन्स क्या होता है? जिसको हर चीज़ को जानने की इच्छा होती है, जो हर चीज़ को जानना चाहता है कि ये चीज़ हुई तो कैसे हुई, क्या है, किस तरह से बनी, ये सारी चीज़ें. ही वॉज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन एंड लाइक टू एक्सपेरिमेंट. वो हमेशा क्या करते थे? क्वेश्चन पूछते थे, सवाल पूछते रहते थे और प्रयोग करते रहते थे, एक्सपेरिमेंट करते रहते थे. वंस when he was very young, he even sat on some goose eggs to see if they would hatch. और जब वो बहुत छोटे थे तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया? वो गूस के एग्स के ऊपर बैठ गए. गूस क्या होता है? इट इज़ अ बर्ड लाइक डक. आपका डक टाइप का ही एक बर्ड होता है. वो उसके ऊपर बैठ गए, उसके एग्स के ऊपर, ये देखने के लिए कि इसमें से जो गूजलिंग्स हैं, जो उसके यंग वंस हैं, वो बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे. As a young boy, Thomas had trouble sitting still in class. So his mother took him out of school and taught Thomas herself at home. जब थॉमस अल्वा एडिसन छोटे बच्चे थे तो वो क्लास में एकदम शांति से बैठते नहीं थे, बहुत शरारत करते थे, क्वेश्चन पूछते रहते थे. तो उनकी मदर ने क्या किया? उनको स्कूल से निकाल लिया और उनको घर पे खुद पढ़ाया. ही वॉज अ फास्ट लर्नर who loved looking for answers in books. तो वो कैसे थे? उनका नेचर कैसा था? वो फास्ट लर्नर थे. फास्ट लर्नर कौन होते हैं? जो जल्दी से चीज़ों को सीख जाते हैं, उनको कहते हैं फास्ट लर्नर. तो वो फास्ट लर्नर थे और वो अपने सवालों के जवाब किताबों में ढूंढते रहते थे. अब वो क्वेश्चन आंसर जो आपके बुक में दिए होते हैं उस तरह के आंसर्स बुक में नहीं ढूंढते थे. वो अपनी जो उनको जानने की इच्छा होती थी कि कुछ कैसे हुआ या जो भी वो जानना चाहते थे, उन चीज़ों के जवाब वो किताबों में ढूंढने की कोशिश करते थे. When Thomas was 12, he started his first job. जब थॉमस 12 साल के हुए तो उन्होंने क्या किया? अपनी पहली जॉब स्टार्ट करी. अब सोचेंगे आप लोग 12 साल का बच्चा और उसने जॉब स्टार्ट करी. He sold newspapers, food and candy on the train that traveled between Port Huron and Detroit. उन्होंने जो जॉब स्टार्ट करी वो क्या थी कि वो न्यूज़पेपर, कैंडीज़, फूड ये बेचते थे ट्रेन्स में. कौन सी ट्रेन? जो ट्रैवल करती थी पोर्ट ह्यूरॉन से लेके डेट्रॉइट तक. ये दोनों जगह के नाम हैं. बाय द टाइम ही वॉज 15,
He was also selling his own weekly paper that he printed himself. और जैसे ही जब वो 15 साल के हुए तो उन्होंने क्या किया, उसी ट्रेन में अपना एक वीकली पेपर, न्यूज़पेपर होता है, वो सेल करना शुरू कर दिया, जिसको वो खुद प्रिंट करते थे. इट वॉज फुल ऑफ न्यूज़ अबाउट द पीपल हु ट्रेवल्ड और वर्क ऑन द ट्रेन. और इसमें कौन सी न्यूज़ होती थी, इसमें उन लोगों के बारे में न्यूज़ होती थी, उन लोगों की खबरें होती थी जो लोग या तो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं या तो ट्रेन में काम करते हैं. In 1868, when he was 21, Edison invented an automatic vote counter for which he received his first patent. अब 1868 में जब एडिसन 21 ईयर्स के हुए तो उन्होंने क्या किया, एक ऑटोमेटिक वोट काउंटर मशीन इन्वेंट करी, जिसके लिए उनको फर्स्ट पेटेंट रिसीव हुआ. अब पेटेंट क्या होता है, गवर्नमेंट के थ्रू एक ऑर्डर या अथॉरिटी जो होती है वो दी जाती है किसी इंडिविजुअल को. जैसे किसी ने कोई चीज़ बनाई, कुछ इन्वेंट किया, तो उस चीज़ को सेल करने का राइट सिर्फ उस इन्वेंटर का ही होता है, कोई और उसकी कॉपी करके उसको सेल नहीं कर सकता है. ठीक है, तो ये होता है पेटेंट. अनफॉर्चुनेटली द वोट काउंटर टर्न आउट टू बी अ फेलियर बिकॉज नो वन वांटेड इट. लेकिन जो वोट काउंटर मशीन उन्होंने बनाई थी वो एक फेलियर हुई, क्योंकि कोई भी वोट काउंटर मशीन को खरीदना नहीं चाहता था. Edison vowed that from that point on he would invent only things that people wanted. और उसी समय वोव का मीनिंग होता है कसम खाना. तो एडिसन ने ये डिसाइड किया कि अब वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को इन्वेंट करेंगे जो लोग चाहते हैं, जिन चीज़ों की लोगों को ज़रूरत है. When he was about 30, जब वो लगभग 30 साल के थे, एडिसन एस्टैब्लिश्ड अ लेबोरेटरी इन मेनलो पार्क. अब उन्होंने मेनलो पार्क में एक लेबोरेटरी, एक प्रयोगशाला बनाई. लेबोरेटरी क्या होती है, जहाँ पे लोग अपने इन्वेंशंस करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. अ स्मॉल टाउन इन न्यू जर्सी. और मेनलो क्या था, मेनलो टाउन जो था वो एक न्यू जर्सी जगह है, वहाँ पे एक छोटा सा एरिया था. इट वॉज here that he invented a tinfoil phonograph and electric light bulb. और ये वही जगह थी जहाँ पे उन्होंने टिन फॉइल फोनोग्राफ और इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब की इन्वेंशन किया था. एडिशन वॉज ग्रांटेड ओवर 1000 US पेटेंट ड्यूरिंग हिज लाइफ. अब उनको यूनाइटेड स्टेट से लगभग 1000 पेटेंट मिले, मतलब लगभग हज़ारों चीज़ ऐसी थी जिनका उन्होंने इन्वेंशन किया था और उस पर उनको पेटेंट मिला था. As he became increasingly famous, he was called the Wizard of Menlo Park. और जैसे जैसे वो पॉपुलर हो रहे थे वैसे वैसे लोग उनको क्या कहने लगे थे, उनको बोला जाता था द विजर्ड ऑफ मेनलो पार्क. विजर्ड मीन्स क्या होता है, जादूगर, एक मैजिशियन. तो उनको मेनलो पार्क का मैजिशियन बोला जाता था. एडिसन फेल्ट दैट he was not a wizard and his success was a result of his hard work. लेकिन एडिसन को क्या लगता था, उनको ये लगता था कि उनकी ये जो ये सब उनकी मेहनत का फल है, ये सब उनकी मेहनत का रिजल्ट है, और इसमें वो जादूगर नहीं है. जो कुछ भी उन्होंने पाया है वो अपनी मेहनत से पाया है. He famously said, genius is 1% inspiration and 99% perspiration. अब ये क्या, इसका मीनिंग क्या होता है, ये जो आपको एक कोटेशन दिया हुआ है इसका मीनिंग होता है कि जो जीनियस होते हैं मीन्स आप कोई कुछ काम करते हैं, आपको कुछ अचीव करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, तो वो आपका एक सिर्फ 1% ऐसा होता है कि आप मोटिवेट होकर इंस्पायर होकर किसी चीज़ से करते हैं. बाकी 99% क्या होता है, आपकी अपनी मेहनत होती है. आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव करते हैं, अच्छा जितना भी अपनी लाइफ में आगे सक्सेसफुल होते हैं, वो सब क्या होता है, थोड़ा सा आपका इंस्पिरेशन होता है, बाकी सारी की सारी आपकी मेहनत होती है. तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत अच्छा लगा होगा. तो अभी आप लोग इसको अच्छे से रीड करिए, फिर भी कहीं पे लगता है कि कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू.